हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आप सभी बताइएगा आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके रचनाकार कौन हैं, और साथ ही साथ उनके ग्रंथ के नाम को भी हम देखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है ये। तो आइए देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को पहले पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ही आप जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आए तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें पहले ग्रंथ की, तो यहाँ पे आप देखिए पहला ग्रंथ है हिंदी काव्य धारा, जो कि 1944 ईस्वी में लिखी गई रचना है हिंदी काव्य धारा। और इसके अगर हम रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन जी। अब इन्हें हम कैसे याद रखेंगे कि ये काव्यधारा वाली जो हिंदी काव्यधारा जो ग्रंथ है ये राहुल सांकृत्यायन का है। तो इसे आप याद करिएगा। 1944 समय ना, तो कहिएगा कि चार चार हिंदी की काव्यधारा से संस्कृत निकली है। चार हिंदी की काव्यधारा से जो है संस्कृत आई है। कैसे संस्कृत आई है आप कह सकते हैं कि हिंदी की काव्यधारा से कितनी काव्यधारा थे? चार। हिंदी की कितनी काव्यधाराएं बही? तो कह दीजिएगा चार काव्यधाराएं बही, जिससे जो है संस्कृत आई है। संस्कृत यानी कि राहुल सांकृत्यायन कनेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, दूसरा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये 1973 ईस्वी में लिखा गया है। बात करें लेखक की, तो इसके जो लेखक हैं, संपादक हैं, वो हैं डॉक्टर नगेंद्र जी। कौन है इसके संपादक? तो संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र जी, ध्यान रखिएगा। और इनकी बात करें अगर हम, तो इन्हें हम कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। जब हमें किसी चीज़ का इतिहास जानना हो, ठीक है, तो जब इतिहास जानना होता है तो हम उसके तह तक जाते हैं। तह से याद रखिएगा 73, ठीक है। लेकिन हमें जानना किसका इतिहास है? तो आप कहेंगे नगेंद्र का। जैसे कोई नाग आपको काटा है, ठीक है, उस नाग के बारे में जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप इलाज नहीं करवा सकते, ठीक है। कोबरा है कि जो है आपका कौन कौन से सांप आते हैं, एक पानी वाला सांप आता है, एक नाग आता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, नागों की भी प्रजाति होती है। तो कैसे आप जानेंगे कि अगर ये नाग हमें काटा तो हमें इसका इलाज करवाना है, ठीक है। ये दवा इस पे काम करेगी। तो हमें उसका इतिहास जानना होता है, उसके तह तक जाना होता है। तो यहाँ से कनेक्ट कीजिएगा, नाग का इतिहास जानने के लिए हम उसके तह तक जाते हैं, ठीक है। नाग से नगेंद्र, इतिहास से हिंदी साहित्य का इतिहास, और 1973, ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि 2 भागों में विभक्त है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। समय की बात करें तो 1965 ईस्वी इसका समय है, और इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी। लेखक कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास याद रखिएगा। अब इन्हें हम कैसे याद रखेंगे? देखिएगा, जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास होता है वो गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया है। याद हम इन्हें कैसे करेंगे कि जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, वैज्ञानिक लोग होते हैं वही इतिहास को गुप्त रखते हैं। जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वही चाहे तो इतिहास को गुप्त रख सकते हैं, और वो चाहे तो इतिहास को बता भी सकते हैं। तो गुप्त कौन रख सकता है? जो वैज्ञानिक लोग होते हैं। कनेक्ट हो जाएगा, वैज्ञानिक लोग ही इतिहास को गुप्त रख सकते हैं, यानी कि गणपति चंद्र गुप्त। आगे देखिएगा, अगला जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का अतीत। ये भी 2 भागों में विभक्त है, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये अतीत शब्द है इसको पकड़िएगा। देखिए अतीत जो है इस विश्व में हर किसी का अतीत होता है। आपका भी अतीत होगा कुछ ना कुछ, मेरा भी कुछ ना कुछ अतीत है, आपके दोस्तों में भी सबका कोई ना कोई अतीत रहा ही होगा। तो कह सकते हैं ना, इस विश्व में हर किसी का अतीत होता है। तो अतीत से याद करिएगा, हिंदी साहित्य का अतीत किसका है, विश्व यानी कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। कनेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अतीत जो होता है विश्व में हर किसी का कोई ना कोई अतीत रहा है। आगे देखिएगा, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये 1986 ईस्वी में लिखी गई रचना है, ग्रंथ है 1986 का। और बात करें इसके रचनाकार की तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी इसके रचनाकार हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार लिखा गया है 1986 ईस्वी में। इन्हें कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे इन्हें, तो देखिएगा, कहते हैं संवेदना, अगर आपको देखना है कि संवेदना, आपको अपने अंदर संवेदना लाना है तो कहते हैं कि आप राम के स्वरूप को देखिए। किसको देखिए, राम के स्वरूप को देखिए। क्यों देखें, क्योंकि राम के स्वरूप में ही संवेदना जो है वो दिखती है। ठीक है, अगर आपको संवेदना का विकास करना है तो आप राम के स्वरूप को देखिए, क्योंकि राम के स्वरूप में संवेदनाएं दिखती हैं। इस तरीके से याद हो जाएगा, संवेदना का विकास करना है तो कैसे करेंगे, राम के स्वरूप को देखेंगे। आगे देखिएगा, अगला जो ग्रंथ है वो है साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन। अब इसमें जो इतिहास दर्शन है, इसमें दर्शन शब्द को लेंगे और यहाँ से जो है हम लेंगे लोचन शब्द को। विलोचन लिखा है ना, तो दर्शन, जब हम किसी चीज का दर्शन करते हैं तो कैसे करते हैं, अपने लोचन से करते हैं। लोचन मतलब नेत्र, यानी कि जब हम किसी भी चीज का दर्शन करते हैं तो अपने लोचन से करते हैं, अर्थात विलोचन। याद हो जाएगा, साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का है। आगे देखिएगा, हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी में लिखी गई रचना है और ये है डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा। कल आप लोगों ने मेरी क्लास ली होगी तो आपको याद होगा, कल मैंने पढ़ाया था हिंदी भाषा का विकास धीरे धीरे होता है। मतलब कि जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास लिखा गया है उसमें जो दूसरा भाग है उसका नाम था हिंदी भाषा का विकास, जिसके संपादक थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। और ये एक ग्रंथ है हिंदी भाषा का विकास, जो कि 1924 में लिखी गई है और इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो ध्यान रखिएगा, इसको कैसे याद रखेंगे, हिंदी भाषा का जो विकास है जब वो धीरे धीरे होता है तो बहुत ही सुंदर होता है। ठीक है, धीरे धीरे से याद रहेगा धीरेन्द्र वर्मा, और जब धीरे धीरे विकास होता है तो वो सुंदर होता है, यानी कि श्याम सुंदर दास। ये कनेक्ट हो गया। और कह दीजिए इसको, और भी समय को भी कनेक्ट करना है तो इस तरीके से कहेंगे कि हिंदी भाषा का जब विकास हुआ तो 2-4 बार इसका जो विकास की, वैसे पहले एक बार विकास हुआ, फिर उसके बाद उसके आगे फिर और ग्रंथ आए, फिर तीसरा आया, तो कहते हैं 2-4 बार जब विकास हुआ, विकास की शुरुआत हुई तो वो बड़ी सुंदर हुई। कैसी हुई, बड़ी ही सुंदर विकास हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी भाषा और साहित्य। इसका समय है 1930 ईस्वी और इसके भी लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इन्हें कैसे याद रखेंगे, तो देखिए, जब विकास हुआ तो बड़ा सुंदर हुआ, और जब विकास सुंदर हो रहा था तो इन्होंने क्या किया, श्याम सुंदर दास जी ने, इन्होंने कहा कि जब विकास, हमने 2-4 विकास किए और 2-4 विकास बड़े सुंदर सुंदर हो रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि चलो अब हम साहित्य लिखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, हिंदी भाषा और साहित्य लिखा। कितना, 30 साहित्य की रचना की। हिंदी भाषा और साहित्य कितने लिखे, 30 साहित्य लिखे। किसने, श्याम सुंदर दास ने। देखिए, दोनों को याद करिएगा कि जब हिंदी भाषा का विकास हुआ तो श्याम सुंदर दास देखते हैं कि जब 2-4 विकास हुआ तो बड़ा ही सुंदर हुआ, तो ये सोचे जब सब कुछ अच्छा जा रहा है तो चलो क्यों ना हम लोग हिंदी भाषा और साहित्य लिखते हैं। फिर इन्होंने साहित्य लिखा तो 30 साहित्य इन्होंने लिखे और वो भी बड़े सुंदर तरीके से लिखे। ठीक है, तो याद हो जाएगा, ये भी श्याम सुंदर दास का है। और इसके बाद बात करें, अगला जो ग्रंथ है वो है हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला जो है ये 2 भागों में है।
प्रथम भाग 1909 में आया था और द्वितीय भाग 1914 में प्रकाशित हुआ। और बात करें इसके संपादक की, तो संपादक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कहते हैं जो कोविद की रत्नमाला है, रत्नमाला हिंदी में जो कोविद की रत्नमाला है वो बहुत सुंदर दिखती है। कैसे याद करेंगे कि हिंदी में जो कोविद रत्नमाला है ना वो कैसी दिखती है? मालाएं सुंदर होती हैं। अब कोविद रत्नमाला किसी को मिल जाएगा तो वो इंसान कैसा दिखेगा? सुंदर दिखेगा, है ना। तो ये आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये याद हो गया होगा। श्याम सुंदर दास के 3 ग्रंथ हैं। कौन कौन से? हिंदी भाषा का विकास 2-4 बार किया गया तो बड़ा सुंदर हुआ। फिर इन्होंने सोचा कि अब हिंदी भाषा और साहित्य लिखते हैं तो 30 साहित्य की रचना की सुंदर तरीके से श्याम सुंदर दास। और उसके बाद इनको जो है कोविद रत्नमाला प्राप्त हुई, तो जिससे वो और सुंदर दिखने लगे। ठीक है, तो सुंदर से श्याम सुंदर दास, तीनों कनेक्ट हो गया। आगे देखते हैं। अगली रचना है राजस्थानी भाषा और साहित्य। ये जो रचना है ये है डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया की। किसकी है? मोतीलाल मिनारिया की है। तो राजस्थानी भाषा और साहित्य किसका है? मोतीलाल मिनारिया का है। तो राजस्थानी शब्द आया है तो राजस्थान का मोती जो है बड़ा लाल होता है। कैसे कनेक्ट करेंगे? जो राजस्थानी मोती होता है वो बहुत लाल होता है, तो राजस्थानी जहाँ पे आएगा वो मोतीलाल मिनारिया का हो जाएगा। अगला है राजस्थानी पिंगल साहित्य। तो राजस्थानी पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया। तो यहाँ से भी हम इनको कनेक्ट करेंगे कि जो राजस्थानी मोती होता है वो बहुत ही लाल होता है। ठीक है, तो दोनों अच्छे से याद हो गया। आगे बात करेंगे हिंदी वीर काव्य। ये 1945 ईस्वी की रचना है और ये है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर के द्वारा लिखी गई। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, जब कोई योद्धा जो है, ठीक है, जब कोई योद्धा कहीं युद्ध करने के लिए जाता है, हाँ, तो जब जाता है तो क्या करती हैं, 4-5 जो घर की औरतें होती हैं वो उनको टीका लगाती हैं कि विजयी होकर आना। ठीक है, जब कोई भी योद्धा, कह सकते हैं जब कोई भी वीर जो है युद्ध पर जाता है तो जो 4-5 औरतें होती हैं उनके घर की, जैसे उनकी पत्नी हो गई, उनकी माँ हो गई, उनकी चाची माँ हो गई, जो भी आप रिश्ता समझिए, तो वो क्या करती हैं, वो उनको टीका लगाती हैं और उसके बाद जो है उनको रणभूमि पर भेजती हैं कि विजयी होकर लौटना। तो याद हो जाएगा, वीर काव्य 1945 की है और टीकम से टीका लगाकर, टीकम सिंह तोमर का हो गया। आगे देखिएगा हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। बात करें हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास तो ये किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर भगीरथ मिश्र के द्वारा। कैसे याद करेंगे? डॉक्टर भगीरथ मिश्र के द्वारा लिखा गया है। तो आप सभी जानते हैं जो काव्यशास्त्र है वो बहुत टफ लगता है। ठीक है, तो कहते हैं कि हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास पढ़ते हैं जब लोग तो क्या करते हैं, भाग जाते हैं। हिंदी काव्यशास्त्र के इतिहास से हर कोई भाग जाता है, पढ़ना नहीं चाहता, तो काव्यशास्त्र से लोग भागते हैं, यानी कि भगीरथ मिश्र हो गया और हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास ये इनका ग्रंथ हो गया। क्लियर है? आगे देखिएगा, आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी में लिखा गया है। और बात करें ये किसके द्वारा लिखा गया है तो इसके लेखक हैं श्री नारायण चतुर्वेदी जी। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी में, लेखक है श्री नारायण चतुर्वेदी जी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अभी हमने जो है पढ़ा है एक 73 की रचना थी, वो थी हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जब हमें इतिहास जानना था तो हम उसकी तह तक जाते थे। और यहाँ पे है आधुनिक हिंदी का आदिकाल। आदिकाल जो है ये 1973 का है और नारायण चतुर्वेदी का है। आगे है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी। लेखक है नंद दुलारे वाजपेयी। देखिए यहाँ पे लिखा है 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी, तो 20वीं वाजपेयी ऐसे कनेक्ट करिएगा, 20वीं वाजपेयी, 20वीं वाजपेयी, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, थोड़ा सा मिलता जुलता है। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी में लिखी रचना है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी में लिखी गई रचना है और लेखक की बात करें तो नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है आधुनिक हिंदी साहित्य। एक हमने पढ़ा है आधुनिक हिंदी का आदिकाल, तो जो आदिकाल था वो नारायण चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया।
लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य जो है वो नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं। जो नंदे होती हैं, आजकल की जो नंदे होती हैं वो बड़ी दुलारी होती हैं, और वही लोग जो है आधुनिक की बात हो रही है ना, तो आधुनिक हिंदी साहित्य कौन लिख रहा है, तो आजकल की नंदे लिख रही हैं। इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। 1950 ईस्वी की है। आगे बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी में लिखी गई है रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा। आप जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास अभी हमने पढ़ा डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखा गया, जो कि 1973 की है। तो जब हमें किसी चीज़ का इतिहास जानना होता है, जैसे हमें नाग का इतिहास जानना था तो हम उसकी तह तक गए, इससे कनेक्ट कर लिया। हिंदी साहित्य का जो इतिहास 31 में लिखा गया, ठीक है, ये रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा लिखा गया। आप जानते हैं रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भी जो लिखा गया ग्रंथ है वो भी है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो नाम है, ये नाम उनको 1940 ईस्वी में मिला था, पहले नहीं मिला था। तो आप इन दोनों को कैसे याद रखेंगे? कहते हैं जो हिंदी साहित्य, शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो कैसा था, उसमें बड़ा ही रस था। शुक्ल जी का सभी लोग जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन इसको कनेक्ट करना है हमें रसाल से। तो कैसे कनेक्ट करेंगे कि शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो बड़ा ही रसीला है, या फिर उसमें बड़ा ही रस है, ठीक है। तो रस से रसीला या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल कनेक्ट हो जाएगा आसानी से। आगे बात करेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ये है उदय नारायण तिवारी। तो भाई जब भाषा का उद्भव और विकास होता है यानी कि उनका उदय हो रहा है। हिंदी भाषा का जब उदय होता है तभी तो उनका उद्भव और विकास होता है। उदय हो रहा है यानी कि उद्भव और विकास हो रहा है। कनेक्ट हो गया उदय नारायण तिवारी। आगे देखिएगा हिंदी साहित्य विमर्श। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी की रचना है। बात करें लेखक की तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा लिखी गई रचना है हिंदी साहित्य विमर्श 1923। देखिए 2-3 हिंदी साहित्य पर विमर्श कौन करता है? हिंदी साहित्य पर 2 लोग विचार विमर्श करते हैं, और वो 2-3 लोग कौन हैं? पद्मलाल हैं, पुन्नालाल हैं और बख्शी जी हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे? हिंदी साहित्य पर विचार विमर्श भाई 2-3 लोग करते हैं। विचार विमर्श अकेले तो नहीं होता, कम से कम 2-3 लोग मिलके करते हैं। तो 2-3 लोग वो कौन कौन है? तो कहेंगे भाई एक पद्मलाल है, एक पुन्नालाल है और एक बख्शी जी हैं। 3 नाम है, तो ऐसे कनेक्ट भी हो जाएगा समय के साथ। आगे है कविता कौमुदी। कविता कौमुदी 1917 ईस्वी में लिखी गई है राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा। कविता कौमुदी किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी की है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे है भाषा काव्य संग्रह। 1873 ईस्वी की रचना है भाषा काव्य संग्रह, और ये महेश दत्त शुक्ल की है। आपने पढ़ा होगा कि हिंदी भाषा में पहली बार जो ग्रंथ लिखा गया था हिंदी भाषा में वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में लिखने वाले सबसे पहले जो लेखक थे वो महेश दत्त शुक्ल थे, और ये वही रचना है भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी की रचना है। आगे देखिएगा जो अगला ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी में लिखा गया, और इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं सूर्यकांत शास्त्री जी। कैसे याद रखेंगे? जो शास्त्री लोग होते हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, वो भाई विवेचन बहुत करते हैं, ठीक है। तो विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा? शास्त्री जी ने लिखा। कहते हैं हम शास्त्रों का विवेचन करना चाहिए, तो थोड़ा सा इससे कनेक्ट करिएगा। विवेचन किसका होता भाई? करते हैं, शास्त्रों का भी विवेचन किया जाता है। तो विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा? शास्त्री यानी कि सूर्यकांत शास्त्री जी ने। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी में लिखा गया कृष्ण शंकर शुक्ल के द्वारा। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया कृष्ण शंकर शुक्ल। और एक हमने पढ़ा था आधुनिक हिंदी साहित्य। जो आधुनिक हिंदी साहित्य था वो नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा लिखा गया, लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया वो कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा। कृष्ण जी और शंकर जी जब शुक्ल जी के साथ मिल गए, शुक्ल जी के साथ जब कृष्ण जी और शंकर जी मिले, तब जाके आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की गई, ठीक है। ऐसे भी जोड़ के इनको याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा
अगला जो ग्रंथ है वो है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। ये किसका है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का है। तो यहाँ पे देखिए मॉडर्न है, एक तो मॉडर्न आप जानते हैं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, वो किसका ग्रंथ है? वो आप जानते हैं वो ग्रियर्सन का है। मैंने बताया था ज़्यादा मॉडर्न बनेंगे तो गिर जाएंगे। यहाँ पे है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इंद्रनाथ मदान का है। कहते हैं जो बहुत मॉडर्न बनते हैं उनको जरा आप मैदान में लेकर आइए। कहाँ पे लेकर आइए? जो ज़्यादा मॉडर्न बन रहे हैं उनको आप मेरे मैदान में लेकर आइए। मैदान से मदान को कनेक्ट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, इंद्रनाथ मदान की है ये। आगे देखिएगा, अगला जो ग्रंथ है वो है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, 1941 ईस्वी में लिखी गई और ये ब्रजरत्न दास के द्वारा लिखी गई है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, ब्रजरत्न दास, 1941 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? ब्रजरत्न दास के द्वारा, 1941 ईस्वी में। ध्यान रहेगा। आगे देखिएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य, 1941 ईस्वी। ठीक है, ये है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा लिखा गया आधुनिक हिंदी साहित्य। एक है आधुनिक हिंदी साहित्य जो कि 1950 में लिखा गया था, वो नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा था। और आधुनिक हिंदी साहित्य जब लिखा गया तो उसके लिए बहुत लक्ष्मी की भी ज़रूरत होती है। कहते हैं अगर आपको आधुनिक आज के युग में अगर हम बात करें कि हमें कोई साहित्य लिखना है तो कहेंगे भैया पैसा वैसा है छपवाने के लिए कि नहीं है? तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य जो 1941 में लिखा गया था वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा लिखा गया था। तो अगर आधुनिक युग में हिंदी साहित्य लिखना है आपको तो उसके लिए आपको लक्ष्मी की ज़रूरत होगी। और 1950 वाला जो था वो कैसे याद रहेगा कि 50 वर्ष पहले जो नंदे होती थी वो बहुत जो है गंभीर होती थी, लेकिन आज के टाइम में आधुनिक युग की जो नंदे होती हैं वो भैया हिंदी साहित्य के इतिहास जैसी चीज़ों को भी लिखती हैं। हिंदी साहित्य लिखती हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य कौन लिख रहा है? आजकल की नंदे लिख रही हैं, यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी। थोड़ा सा कनेक्ट करे रहेंगे तो चीज़ें याद करने में आसानी रहेगी आपको। आगे देखिएगा, अगला जो ग्रंथ है वो है ब्रज माधुरी सार, 1923 ईस्वी में लिखा गया है। इसके लेखक हैं वियोगी हरि। ठीक है, ब्रज माधुरी सार, इसके लेखक कौन है? वियोगी हरि जी हैं। ठीक है, ये कनेक्ट हो जाएगा आसानी से। ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी। कैसे याद करेंगे कि जो माधुरी नाम की कोई लड़की है वो ब्रज में गई थी और माधुरी जो है ब्रज में गई थी तो वहां पे वियोगी बन गई। ठीक है, माधुरी जो ब्रज में थी वो वियोगिनी बन चुकी है। इस तरीके से आप इनको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है, आप सभी को पता है 1996 ईस्वी में लिखा भी गया है ये ग्रंथ। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? बच्चन सिंह का है। आगे देखिएगा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में लिखा गया है सुमन राजे के द्वारा। सुमन राजे, इनके नाम में 3 अक्षर आ रहे हैं और 2003 में भी लिखा गया है। सुमन राजे और मोहन अवस्थी 2 नाम मिलते हैं हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखने में। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में लिखा गया है और इसके जो लेखक हैं वो हैं सुमन राजे। सुमन में 3 अक्षर आ रहे हैं, सु म न, और इसका जो समय है वो 2003 है। तो याद रख सकते हैं हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास लिखा गया था, आधा इतिहास वो किसके द्वारा लिखा गया? सुमन राजे के द्वारा। आगे है हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। तो मौखिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? नीलाभ के द्वारा। मौखिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का? तो वो लिखा गया नीलाभ के द्वारा। और लास्ट है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, 2013 ईस्वी की रचना है और उसके जो लेखक हैं नीरजा माधव हैं। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, इसके लेखक हैं नीरजा माधव, 2013 ईस्वी की रचना है। ध्यान रहेगा। तो ये सारे के सारे आपके जो हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ हैं उनको हमने आज देख लिया और उम्मीद यही करते हैं कि आपको जो है हर एक ग्रंथ और उनके लेखक अच्छे से याद हो गए होंगे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर जो है आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। साथ ही साथ
कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। जैसी भी लगी हो अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर कोई गलती भी हुई है तो आप जो है बता सकते हैं, ताकि मैं आगे से वो गलती दोबारा ना करूं। तो आप भी अपना सहयोग बनाए रखिएगा। साथ ही साथ मेरा भी पूरा सहयोग है कि आप लोगों को हर एक पॉइंट अच्छे से याद करा दिया जाए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से हंसते खेलते पढ़ते रहिए। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।